नाम है इंटरेस्ट, इसके अंदर 3 सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, 234A, 234B और 234C। सम अगर एग्जाम में आता है तो वो 234A और 234B से आता है। सी से कभी कोई सम एग्जाम में नहीं आता है, वो लोग थ्योरी पूछते हैं। पर 234A से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आता है। 234A सिंपली किसको डील करता है, अगर हम लोग रिटर्न फाइलिंग लेट किए हैं, मतलब अभी हम लोग डेट पढ़े थे, सबका अपना अपना रिटर्न फाइलिंग डेट होता है। कोई भी इंडिविजुअल है तो 31 जुलाई, अगर कंपनी है तो 30 सितंबर, इस तरह करके सबका अपना अपना एक ड्यू डेट होता है। उस ड्यू डेट में हम लोग को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर हम लोग वो रिटर्न फाइल ड्यू डेट के बाद करते हैं, तब हम लोग के ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है अंडर सेक्शन 234 में। अब क्वेश्चन आता है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। 1% पर मंथ लगता है। मतलब अगर मेरा लास्ट डेट था 31 जुलाई और हम इंटरेस्ट पे किए हैं 30 नवंबर को, तो पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा 4 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। मतलब अगर कैलकुलेशन हम बाद में सिखाएंगे, और इसमें बोल रहा है और पार्ट ऑफ अ मंथ, मतलब अगर हम लोग रिटर्न फाइल कर दिए थे 16 नवंबर को, फिर भी पूरा 4 महीने का लग जाएगा। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगर कोई बोलता है हम 16 नवंबर को तो पे कर दिए थे, फिर पूरे मंथ का क्यों लग रहा है, तो बोलेंगे क्योंकि लिखा हुआ है पार्ट ऑफ अ मंथ। मतलब अगर एक दिन भी दूसरे मंथ का यूज कर लिए तो पूरे मंथ के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट्स ऑन द डेट। अच्छा ये बात छोड़ो, ठीक है, हम 4th पॉइंट में क्लियरली लिखवा दिए, इट शुड बी नोटेड दैट फ्रैक्शन ऑफ अ मंथ इज कंसीडर्ड एज फुल मंथ। कुछ भी मंथ यूज किए हैं तो पूरा मंथ में लग जाएगा। 234B क्यों है, एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं देने से। एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है, जब हम लोग का टैक्स पेबल 10,000 के ऊपर चला जाता है, मतलब टैक्स लाइबिलिटी हम लोगों का 10,000 के ऊपर चला जाता है, तब हम लोग को एडवांस टैक्स देना पड़ता है। एडवांस टैक्स का अपना ड्यू डेट है। एडवांस टैक्स का अपना ड्यू डेट क्या है, 15 जून को 15% तक दे देना है, 15 सितंबर को 45% तक दे देना है, 15 दिसंबर को 75% तक दे देना है, और 15 मार्च को 100% तक दे देना है। ये डेट हम लोग को याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखो कि हम लोग अगर एडवांस टैक्स देने में डिले कर दिए, मतलब अगर डेट था 15 जून, हम लोग दिए 15 जुलाई को, तो हम लोग 1 महीना डिले कर दिए हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 234B क्यों है, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट in payment of advance tax. When the taxpayer has failed to pay advance tax and he is liable to pay advance tax. अगर वो एडवांस टैक्स देने में फेल्ड हो गया, मतलब टाइम पे नहीं दिया या दिया ही नहीं, तब जब उसको देना था तब उसके ऊपर ये इंटरेस्ट लग जाता है। एडवांस टैक्स पेड बाय द असेसी इज लेस देन 90% ऑफ द टैक्स पेबल। इसका मतलब क्या है, सोचो हम एडवांस टैक्स दिए पर 92% ही टैक्स भरे हैं, मतलब मेरे को भरना था 10,000, हम भरे हैं 9200, तो फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर कम से कम सोचो 100% नहीं दिए, पर कम से कम 90% भी एडवांस टैक्स भर दिए हैं, तब ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 90% से कम दिए हैं तो ये इंटरेस्ट लग जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि ये एडवांस टैक्स निकालते कैसे हैं, मेरा जितना टैक्स हुआ था वो, जैसे मेरा टैक्स कैलकुलेट करके आया था 10,000, हम एडवांस टैक्स पे कितना किए हैं 9500, तो हम कितना टैक्स पे नहीं किए 500, इंटरेस्ट लगेगा 500 के ऊपर। 234C में क्या है, 234C है इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। उसमें था कि हम एडवांस टैक्स दिए हैं कि कम दिए हैं, टोटल पे काउंट करते हैं, मतलब टोटल देना था 10,000, हम दिए 9500, 500 नहीं दिए तो उसके ऊपर ये इंटरेस्ट लगा। यहाँ है इंस्टॉलमेंट वाइज हम टाइम पे दिए हैं कि नहीं। जैसे कि मेरे को 15 जून तक 15% टैक्स दे देना था, 15 जून तक 15% टैक्स देना था, पर अगर हम कम से कम 12% भी टैक्स दे दिए हैं तब ठीक है, पर अगर पहला इंस्टॉलमेंट में ही हम 12% से कम टैक्स भरे हैं तो यहीं पर ये इंटरेस्ट लग जाएगा।
दूसरे वाले में जो 15 सितंबर तक मेरे को 45% दे देना था, तो हमको कम से कम 36% भी दे देना होगा। मतलब कम दो, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पर कितना कम, 36% तक भी अगर हम दे देते हैं तो मेरा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर हम 36% से भी कम देते हैं, 35% देते हैं, तो जो बैलेंस अमाउंट है 45% और 35% के बीच का, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। और इन दोनों के ऊपर कोई रूल नहीं है, 15 दिसंबर तक पूरा 75% देना ही होगा, 15 मार्च तक पूरा 100% देना ही होगा, इसके ऊपर कुछ कम का ऑप्शन नहीं है। Then the assessee shall not be liable to pay any interest on the amount of the shortfall on those dates. मतलब कम से कम 12%, कम से कम 36% भी दे देगा तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C नहीं लगेगा। अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन है, गीता हैज अ टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 3 लाख। मेरा टैक्स लाइबिलिटी कितना है? 3 लाख, इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स एंड टीडीएस, सब कुछ लेकर मेरे को कितना देना है गवर्नमेंट को? 3 लाख रुपया। Instead of filing return on 31st July, she files it on January 15. मेरे को रिटर्न फाइल करना था 31 जुलाई तक, हम रिटर्न फाइल कब किए? 15 जनवरी को। She is now late by 6 months. ये एग्जाम में नहीं देगा, मेरे में हम दे दिए हैं। वो लेट कितनी है? देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का भले 15 दिन लगा, पर हम पूरा जनवरी ले लेंगे, तो टोटल 6 डेज लगा, 6 मंथ्स लगा, 6 मंथ्स लेट किया है वो। अंडर विच सेक्शन एंड हाउ मच इंटरेस्ट इज लाइबल टू पे? तो पहले सेक्शन बताना होगा कि शी इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। क्यों 234A? क्योंकि वो रिटर्न फाइल लेट की है, तो वहां पे लिख लो शी इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। उसके बाद बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, एक पर्टिकुलर्स और साइड में एक अमाउंट कॉलम। उस पर्टिकुलर्स में लिखो इंटरेस्ट इक्वल टू, मेरा टैक्स लाइबिलिटी कितना था? 3 लाख, तो इंटरेस्ट लग जाएगा 3 लाख के ऊपर, तो इंटरेस्ट इक्वल टू 3 लाख इंटू 1% इंटू 6 मंथ्स, कितना आएगा? कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे। 18,000 आएगा। ठीक है, ये और एक सम है, इसको प्रॉपरली पहले लिख लो। अब इसमें क्या बोल रहा है? प्रिया मस्ट पे अ टोटल टैक्स ऑफ 2 लाख फॉर द करेंट ईयर। हम लोग को टोटल टैक्स भरना है 2 लाख रुपया, जिसके लिए टीडीएस ऑलरेडी, टीडीएस क्या होता है? जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, मतलब कोई और मेरे लिए काट के दे ही चुका है, तो टीडीएस हम ऑलरेडी 1,82,650 रुपीज दे चुके हैं। On 25th March, Priya paid 7,000, while balance amount on 10350 was paid on July 20. इसमें रिटर्न फाइलिंग वर्ड तो है ही नहीं कि हम रियल में रिटर्न फाइल कब किए, ऐसा कोई चीज तो लिखा नहीं है। तो ये क्लियर है कि 234A नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये 234B है। 234B के लिए हम क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 234B। तो इसमें हम क्या करेंगे? अभी हम फॉर्मेट पीछे लिखवाए हैं। एसेस्ड टैक्स मेरा कितना है? 2 लाख रुपया। इससे हम ऑलरेडी टीडीएस कितना दे चुके हैं? 182,650। तो मेरा टैक्स पेबल आज कितना था? 17350। प्रिया शुड हैव पेड एटलीस्ट 90% ऑफ 17350। जो भी टैक्स पेबल है, मतलब देना बाकी है, उसका कम से कम 90% उसको टैक्स दे देना है। इसका 90% कितना होता है? 15615। मतलब अगर उसका 17,350 देना बाकी है, तो वो कम से कम अगर 15,615 भी भर देती है 31 मार्च तक, तो उसके ऊपर 234B नहीं लगेगा। तो हम लोग चेक करेंगे, प्रिया ओनली पेड अ पेमेंट ऑफ 7,000, हेंस प्रिया विल हैव टू पे इंटरेस्ट। वो कितना पे की? उसको कम से कम इतना भी पे कर देना चाहिए था, पर वो सिर्फ 7,000 पे की।
ये वाला वो पे की है 20 जुलाई को, 20 जुलाई नहीं चलेगा, उसको इस असेसमेंट ईयर में 31 मार्च तक एडवांस टैक्स पे कर देना पड़ता है 15 मार्च तक, और वो पे की है 20 जुलाई तक, तो वो बहुत बाद में पे की है, तो उसका इंटरेस्ट लग जाएगा 234 बी में। किस पे? 15,600 पे, मतलब जो उसका ये वाला अमाउंट था 90% एटलीस्ट उसके ऊपर। बट 15 क्यों नहीं? क्योंकि राउंडेड ऑफ हो जाता है नियरेस्ट 100 रुपीज, तो 615 से नियर 600 है कि 700 है? ऑब्वियसली 600 है, तो इसलिए 15,600 इसको राउंड फिगर किए। 1% 4 महीने के लिए क्यों? उसको कब तक कर देना था? मार्च तक कर देना चाहिए था, वो कब किया? अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई भले 20 जुलाई को किया, हम पूरा मंथ लेंगे तो 4, इसलिए 4 मंथ्स तो आया 624।